जीवन में अपनी कीमत खुद जानो कि क्या है। अपनी वैल्यू खुद करो। अपने मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा करना सीखो। जब आप अपना मान सम्मान गिरा के रखोगे ना, तो लोग भी आपको उसी ढंग से देखेंगे, उतना ही कीमत देंगे, उतना ही आपकी इज्जत करेंगे, क्योंकि लोगों को पता है कि आप खुद अपनी इज्जत नहीं करते हो। देखो, जिस समाज परिवार परिवेश में रहते हो ना, आप सबको इतना मौका दो कि आपको मान सम्मान दे, लेकिन आपके साथ गलत सलूक ना करे। कभी अगर कोई मनमुटाव हो, प्रॉब्लम है, तो खुल के बात करो। हाँ, किसी भी रिश्ते में इतना हक मत दो अपने परिवार वाले को, हस्बैंड को स्पेशली, या अपने भाई को, नहर वालों को, कि आपके लिए इल ट्रीट करे, इन ह्यूमन हार्ड हार्ड सीक्रेट भाषा में बात करें। बेसिकली होता क्या है कि औरतें जो होती हैं स्पेशली, वो दब के डर के रहती हैं। पहले माँ बाप के घर में दब के डर के रहती हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि माँ बाप हमको जलील करेंगे, घर से निकाल देंगे, या फिर हमारी शादी नहीं करेंगे। बहुत सारी चीज़ें आदिकाल से ये चला रहा। और आज भी बहुत लोग जो है ना, मुखौटा का जीवन जीते हैं। बहुत अच्छी अच्छी बातें करेंगे, लेकिन जब बेटी की बात आएगी तो उसके साथ बहुत दोयम दर्जे का बात करेंगे। वो बस यही सोचते हैं कि शादी करके पीछा छुटाओ इससे। अब अपना जैसे रहो, तुम मरो जियो जैसे रहो। भाई, शादी तो आपने किया है लड़की की। लड़की अगर ससुराल में अगर फेस करे कोई भी डोमेस्टिक वायलेंस, मेंटल टॉर्चर, फिजिकल एबिडोरी हरासमेंट, सेक्सुअल हरासमेंट, तो लड़की की तो शादी आपने किया है, आपने तो किया नहीं। और अगर आपने भी किया है, तब भी आपको लड़की के प्रोटेक्शन में जाना चाहिए। भाई, देखना चाहिए ना कि लड़की को क्या सफ़र किया जा रहा है, क्यों सफ़र किया जा रहा है, क्योंकि इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आप अगर शादी करते तब लड़की के साथ बुरा सलूक नहीं होता। तब भी होता है। लोग पेरेंट्स चाहते हैं, परिवार किस काम के लिए होता है। तो बड़ा ही अचंभे की बात है कि लोग लड़की की शादी करके पीछा छुटा लेते हैं। ठीक है, कि तुम मरो जियो। ऐसे समय में आपको अपने अंतरात्मा को मजबूत करना है। जब आपकी आत्मा मजबूत रहेगी ना, तब आप अपना जीने का हक लेना सीखोगे, अपने आप को प्रोटेक्ट करना सीखोगे, अपनी कदर करना सीखोगे, और तभी आपका लाइफ का दशा है ना, वो उठेगा। नहीं तो अगर आप बहुत ज़्यादा दबते जाओगे ना, तो लोगों को बड़ा मज़ा आता है दबाने। हस्बैंड भी और आपको दबाता जाएगा। और सबसे बड़ी बात, रिश्ता में कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता है। लेकिन किस चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता है, ये भी तो हमको पता करना चाहिए कि कहाँ कॉम्प्रोमाइज़ करना है। ठीक है, आज पानी आया, थोड़ा कम पानी आया, 500 लीटर आया, हम कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। अब मेरे पड़ोसी को भी ज़रूरत है, उन्होंने बोला थोड़ा पानी आप पाइप से दे दीजिए हमें, हमने अपने टैंक से दे दिया, कोई बात नहीं, हम 400 में काम चला लेंगे। कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, 2 दिन कर लिया, 3 दिन कर लिया, कितने दिन, 3-4 दिन के बाद पानी की कंडीशन सुधर जाएगी, फिर ये नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब ये नहीं है कि आप पायदान साफ़ किए हो, बाहर अच्छा से साफ़ सफाई कर दो, अब कोई पड़ोसी आके उस पर गंदा डाल के चला जाए। अब आप बोलो अरे कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए, जान लीजिए पड़ोसी है। नहीं, ये पड़ोसी एक दुष्ट पड़ोसी है, कुत्ता प्रवृत्ति का पड़ोसी है। उस पड़ोसी को सज़ा देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हाँ, आपने एक बार कुछ नहीं बोला, फिर से गिराएगा, अगली बार और गंदा गिराएगा। वहाँ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। रिश्ते में भी यही है, जब आपको बहुत ज़्यादा तंग किया जा रहा है, ठीक है, तो वहाँ बर्दाश्त मत करो, नहीं तो वो आदत पड़ जाती है। और लोगों को बहुत मज़ा आता है आपको तंग करने में, डराने धमकाने में, क्योंकि लोग इसी काम के लिए हैं ही। लोग बेसिकली बहुत नीच प्रवृत्ति के होते हैं, उनको एक के ऊपर शासन करना होता है। और इस तरह का जो रिश्ता होता है ना, परिवार कभी नहीं चलता, कभी नहीं चलता। इसलिए जीने का हक लो, लाइफ को पहचानो कि मेरी वैल्यू क्या है। और बहुत ज़्यादा झुक के भी मत रहो, गिर गिर के भी मत रहो, बहुत ज़्यादा दब के भी मत रहो, बहुत ज़्यादा बर्दाश्त भी मत करो। आपकी अपनी पहचान क्या है, उस पहचान को पहचानो पहले, कि हम कौन हैं, हम क्यों आए हैं, हम क्या कुछ कर सकते हैं। ठीक है। और सबसे बड़ी बात, अगर आपकी अर्निंग नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जलील किया जाए। इनफैक्ट बहुत सी ऐसी औरतें जो बहुत अच्छा अर्न करती है, उनको भी जलील किया जाता है। एक हमारे ही हैं रिश्तेदार, उनकी बेटी बहुत अच्छे जॉब में, बहुत अच्छे जॉब में नौकरी करती है, मल्टीनेशनल कंपनी में, और उसके हस्बैंड और ससुराल वाले पूरा उसका पैसा ले लेते हैं, पूरा उसका पैसा ले लेते हैं। उसके बाद उसको तंग भी करते हैं कि और पैसा हमको दो। उसने बर्दाश्त किया, आखिर कब तक करे। एक दिन जाके पुलिस में कंप्लेंट डाल दिया। तो भाई कंप्लेंट डाल दिया तो जस्टिफाइड बात है कि आप उसके साथ गलत कर रहे हो। उसके हस्बैंड की नौकरी तो चली ही गई, पूरा परिवार वाला भी जेल के अंदर है। तो कहने का मतलब है, ये एग्जाम्पल सिर्फ गप करने के लिए नहीं होता है, आपको मजबूत बनाने के लिए होता है, कि वो अगर कर सकता है कुछ तो हम भी कर सकते हैं। आखिर बच्चे को मोटिवेट करते हैं ना, कि देखो बेटा, वो टॉप इंस्टीट्यूट से पढ़ रहा है, वो मात्र पहले 50% लाया था, वो सिर्फ और सिर्फ 10th में 60% लाया था, 70% लाया था, आज देखो IAS बन गया। तुम भी कर सकते हो। तो भाई वो मोटिवेशन है, तो ये भी मोटिवेशन है कि उस लड़की को तंग किया गया, पुलिस में कंप्लेंट कर दी। क्योंकि लड़की अर्न करती है, उसका पैसे पे पूरे परिवार का कोई हक नहीं है, कोई पुश्तैनी संपत्ति नहीं है। जैसे लड़की का तिलक का पैसा वो पूरा लड़की का होता है, जेवर है पूरा लड़की का होता है, पूरे परिवार का पुश्तैनी संपत्ति नहीं है। आप पुलिस में जाके कंप्लेन करो। और आज के टाइम में कानून बहुत सख्त है, ऑनलाइन है, डिजिटल मीडिया है, पर सर उठा के जियो। जब अपनी कदर खुद करोगे, तभी आपको समाज और परिवार